गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी। सोहराबगोट अलासी स्क्वायर में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। एसएसपी सोहराबगोट उजैर अहमद के मुताबिक 500 के करीब घरों की तलाशी ली। 300 के करीब अफराद को हिरासत में लिया गया। नून लीग का मिशन कराची एमक्यूएम से कुर्बतें बढ़ा ली। लीगी रहनुमाओं की मुत्तहिदा क़यादत से मुलाकात। नवाज शरीफ का खुसूसी पैगाम पहुंचाया। दोनों जमातों का वसाइल की मुनसिफाना तकसीम पर इत्तफाक। मुश्तरका मुशावरती कमेटी के जल्द ऐलान का इंतिया दे दिया। लीगी वफ़द की जमीयत उलमा पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल शाह अवैस नूरानी से भी मुलाकात। ख्वाजा साद रफ़ी का कहना था कि पीर पगारा की खिदमत में भी हाजिर हुए। खंडर बने कराची की तरक्की के लिए मैंडेट की चोरी रोकना होगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हुक्मरान दोस्त आइन अब मजीद नहीं चल सकता। ऐसी जमहूरियत को ख्वाब देखें जिसका फायदा आम आदमी को मिले। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बनेगा जो अक़वाम आलम में सर उठा के चलने के काबिल और मिल्लत इस्लामी की क़यादत करने के काबिल होगा। हम ये समझते हैं कि हमें पाकिस्तान के आइन को मजबूत करना चाहिए, बेहतर करना चाहिए, आवाम दोस्त बनाना चाहिए। यह हुक्मरान दोस्त आइन से काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान के आइन को इस काबिल बनाइए कि आम पाकिस्तानी की हिफाजत कर सके, उसके हुकूक का तयन कर सके, उसके हुकूक की हिफाजत कर सके। एक तो PMLN को हमेशा इलेक्शन के मौके पे सिंध याद आता है। जब भी PMLN इक़्तिदार में होती है तो आपने कभी नहीं देखा होगा कि हमारे दोस्तों को कभी सिंध का ख्याल भी आया हो, सिंध के बारे में भी ख्याल आया हो, सिंध के बारे में कभी सोच भी आई हो। और मैं तो कहूँगा कि सिंध के बारे में आप परेशान ना हो। जितने मर्जी इत्तेहाद बना ले, नाकामी मुखालफिन का मुकद्दर बनेगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन की नून लीग को शिकस्त पर पेश की मुबारकबाद। कहा, नून लीग को इलेक्शन में सिंध याद आ जाता है। सिंध के अवाम खिदमत करने वालों को जानते हैं। पीपल्स पार्टी सिंध के साथ पंजाब और बलोचिस्तान में भी कामयाबी हासिल करेगी। अगले वज़ीर आज़म का डोमिसाइल सिंध से होगा। एमक्यूएम के अवामी राब्ता मुहिम। लांठी टाउन में अवामी इज्तिमा। शहरी और कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि कराची की 22 नशिस्तें जीतेंगे। फारूक सत्तार बोले, हमारी कोशिशों से मर्दमशुमारी में 70 लाख लोगों का इजाफा हुआ। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान के आइन में बड़ा इबहाम है। ये आइन पाकिस्तान की हिफाजत कर सका न आवाम के हकूक की। मुत्तहिदा कायदीन का आवाम की खिदमत का सिलसिला जारी रखने का आज़म। इसकी जिम्मेदारी भी ज्यादा है और जिन्होंने पाकिस्तान बनाया है वो सब यहां बैठे हैं। ये मेरे और आपके आबाओ अजदाद की जिम्मेदारी पाकिस्तान है, ऐसा पाकिस्तान नहीं। वो पाकिस्तान जिसका मुस्तकबिल हमने देखा था, आने वाला आज के लांडी हमने वापस ले लिया है। मेयर कराची शहर को सरसब्ज़ो शादाब बनाने के लिए सरगर्म। हिजर कॉलोनी में बच्चों और पार्टी कारकुनों के हमरा शजरकारी की। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि बल्दिया उस्मान शहर के तमाम पार्क और अहम शाहराहों पर शजरकारी कर रही है। दरख्त लगाना और इसका ख्याल रखना बेहतरीन सदका जारिया है। आइए अपने शहर और इलाके को सरसब्ज बनाएं। बिजली के बाद अवाम पर गैस बम गिरा दिया गया। LPG की कीमत में 20 रुपए किलो का इजाफा हुआ। LPG 270 रुपए किलो तक पहुंच गई। ओगरा ने फी किलो कीमत 251 रुपए मुकर्रर की। अमल दरामद नजर नहीं आ रहा। शहरियों का सरकारी कीमत पर अमल दरामद का मुतालबा। ली मार्केट और अतराफ में तजावुजात से कारोबार शदीद मुतासिर। ताजर बरादरी ने एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। ताजर अब्दुल्ला यूसुफजई का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद किया जाए, तजावुजात का फौरी खात्मा किया जाए। एहलियान इलाका का मुतल्लिका इदारे की जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट को हटाना चाहिए ये चीज़ें।
अगर गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती है तो फिर मजबूरन फिर आवाम जो है ना यहाँ पर ठेले वेले लगा के बैठ जाएगी। जो रोड गवर्नमेंट ने हम लोग को फराहम किया है 50 फीट का, वो रोड हमें पूरा मिल सके ताकि आने वाली गाड़ियाँ भी रोड क्लियर हो जाए, जाने वाली भी क्लियर हो जाए। अर्ज़े मुक़द्दस पर सेहूनी यलगार पर उम्मत मुस्लिमा गमज़दा। मरकज़ी मुस्लिम लीग के तहत शहर कायदीन पर लब्बैक अल-अक़सा कॉन्फ्रेंस। हमास रहनुमा खालिद मिशल, नाजी ज़हीरुद्दीन मुक़र्ररीन का खिताब। अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी पर तशवीश का इज़हार। मुक़र्ररीन का कहना था कि इसराइल एक फितना है, इससे निमटने का वक्त आ गया। Race start हो गई है। Under 18 boys. Let's see who is gonna win. और एथलेटिक्स फेडरेशन का टैलेंट हंट प्रोग्राम ट्रायल्स में नौजवान एथलीट्स की बड़ी तादाद ने किस्मत आजमाई। फेडरेशन के चेयरमैन अकरम साही का कहना था कि प्रोग्राम से हमें मुस्तकबिल के स्टार्स मिलेंगे। चेयरपर्सन सिंध एथलेटिक्स एसोसिएशन आयशा अथर का कहना था कि प्राइवेट सेक्टर को भी अपना किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान में गवर्नमेंट तो बहरहाल करती ही है, मगर उससे ज़्यादा अहम और जहाँ ज़्यादा हमने फ़र्क देखा है वो प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट से होता है। हमें वो स्टैचर थोड़ा बनाना पड़ेगा। ये इवेंट्स हमें वो मौका दे रहे हैं कि हम वो स्टैचर बनाएं और प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट क्रिएट करें, कॉर्पोरेट्स की इन्वॉल्वमेंट क्रिएट करें।